हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑपोजिट वर्ड्स के पार्ट 2 का वीडियो देखेंगे। इस पार्ट में भी हम लोग डेली यूज के सिंपल वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स मतलब विलोम शब्द देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जेंट, जेंट को हम हिंदी में विशाल बोलते हैं। जेंट का ऑपोजिट होता है स्मॉल। स्मॉल मतलब लघु या छोटा। डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की ओर। डाउनवर्ड्स का ऑपोजिट होता है अपवर्ड्स मतलब ऊपर की ओर। एडमिट, एडमिट को हम हिंदी में स्वीकार करना बोलते हैं। एडमिट का ऑपोजिट होता है डिनाई। डिनाई मतलब अस्वीकार करना, नकारना। इजी, इजी को हम हिंदी में आसान बोलते हैं। इजी का ऑपोजिट होता है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मतलब मुश्किल। लीगल, लीगल को हम हिंदी में कानूनी बोलते हैं। लीगल का ऑपोजिट होता है इल्लीगल। इल्लीगल मतलब गैर कानूनी, अवैध। सिमिलर, सिमिलर का मतलब हिंदी में समान होता है। सिमिलर का ऑपोजिट होता है डिससिमिलर मतलब विभिन्न। बेस्ट, बेस्ट को हम हिंदी में श्रेष्ठ या सबसे अच्छा जो होता है बेस्ट। बेस्ट का ऑपोजिट होता है वर्स्ट। वर्स्ट मतलब सबसे खराब। ओल्ड, ओल्ड को हम हिंदी में पुराना बोलते हैं। ओल्ड का ऑपोजिट होता है न्यू। न्यू मतलब नया। पास, पास को हम हिंदी में सफल बोलते हैं। पास का ऑपोजिट होता है फेल। फेल मतलब विफल। क्विक, क्विक का मतलब होता है जल्दी या तत्काल। क्विक का ऑपोजिट होता है स्लो मतलब धीरे धीरे। क्लीन, क्लीन को हम हिंदी में साफ बोलते हैं। क्लीन का ऑपोजिट होता है डर्टी। डर्टी मतलब गंदा या मैला। रेयर, रेयर को हम हिंदी में पिछला बोलते हैं। रेयर का ऑपोजिट होता है फ्रंट। फ्रंट मतलब अगला। डीप, डीप को हम हिंदी में गहरा बोलते हैं। डीप का ऑपोजिट होता है शैलो। शैलो मतलब उथाला। लाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद करना। लाइक का ऑपोजिट होता है डिसलाइक। डिसलाइक मतलब नापसंद करना। एबल, एबल को हम हिंदी में समर्थ बोलते हैं। एबल का ऑपोजिट होता है अनेबल। अनेबल मतलब असमर्थ। सिंपल, सिंपल का मतलब होता है सरल। सिंपल का ऑपोजिट होता है हार्ड। हार्ड मतलब कठिन। स्टिफ, स्टिफ का मतलब होता है सख्त। स्टिफ का ऑपोजिट होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब नरम या लचीला। डार्क, डार्क को हम हिंदी में अंधेरा बोलते हैं। डार्क का ऑपोजिट होता है लाइट। लाइट मतलब प्रकाश या रोशनी। ब्रेव, ब्रेव को हम हिंदी में बहादुर बोलते हैं। ब्रेव का ऑपोजिट होता है कावर्ड। कावर्ड मतलब डरपोक। बाय, बाय का मतलब होता है खरीदना। बाय का ऑपोजिट होता है सेल। सेल मतलब बेचना।
वाइड, वाइड को हम हिंदी में चौड़ा बोलते हैं। वाइड का ऑपोजिट होता है नैरो, नैरो मतलब संकीर्ण। चीप, चीप को हम हिंदी में सस्ता बोलते हैं। चीप का ऑपोजिट होता है एक्सपेंसिव या कॉस्टली, जिसे हम हिंदी में महंगा बोलते हैं। कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है सतर्क या सावधान। कॉशियस का ऑपोजिट होता है रेकलेस मतलब लापरवाह। बोल्ड, बोल्ड को हम हिंदी में साहसी या निर्भीक बोलते हैं। बोल्ड का ऑपोजिट होता है टिम्ड मतलब डरपोक। हैप्पी, हैप्पी को हम हिंदी में खुश बोलते हैं। हैप्पी का ऑपोजिट होता है सैड, सैड मतलब दुखी। इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। इंक्रीज का ऑपोजिट होता है डिक्रीज मतलब घटाना। प्रेजेंस, प्रेजेंस को हम हिंदी में उपस्थिति बोलते हैं। प्रेजेंस का ऑपोजिट होता है एब्सेंस, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति। लिटिल, लिटिल को हम हिंदी में थोड़ा या छोटा बोलते हैं। लिटिल का ऑपोजिट होता है बिग और लार्ज, जिसे हम हिंदी में ज्यादा या बड़ा बोलते हैं। अराइव, अराइव को हम हिंदी में पहुंचना बोलते हैं। अराइव का ऑपोजिट होता है डिपार्ट, डिपार्ट मतलब प्रस्थान करना। इवन, इवन को हम हिंदी में सम या बराबर बोलते हैं। इवन का ऑपोजिट होता है ऑड, ऑड मतलब विषम या बेजोड़। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को हम हिंदी में प्रशंसा बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट का ऑपोजिट होता है इंसल्ट, इंसल्ट को हम हिंदी में अपमान बोलते हैं। कूल, कूल को हम हिंदी में ठंडा बोलते हैं। कूल का ऑपोजिट होता है वार्म, वार्म मतलब गरम या गुनगुना। क्रेजी, क्रेजी को हम हिंदी में पागल बोलते हैं। क्रेजी का ऑपोजिट होता है सेन, सेन मतलब समझदार। स्ट्रेट, स्ट्रेट को हम हिंदी में सीधा या ईमानदार बोलते हैं। स्ट्रेट का ऑपोजिट होता है क्रुक्ड मतलब कुटिल या धूर्त। अबंडेंस और प्लेंटी को हम हिंदी में भरपूर बोलते हैं। प्लेंटी का ऑपोजिट होता है लैक, लैक मतलब कमी। क्रूवल, क्रूवल को हम हिंदी में निर्दयी बोलते हैं। क्रूवल का ऑपोजिट होता है कंपैशनेट मतलब दयालु। ईस्ट, ईस्ट को हम हिंदी में पूर्व बोलते हैं। ईस्ट का ऑपोजिट होता है वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम। बिगिन, बिगिन को हम हिंदी में शुरू या आरंभ बोलते हैं। बिगिन का ऑपोजिट होता है एंड मतलब अंत या छोर। आइडल, आइडल का मतलब होता है बेकार, निष्क्रिय। आइडल का ऑपोजिट होता है एक्टिव मतलब सक्रिय, चुस्त। ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड को हम हिंदी में भरा हुआ या अधिकृत बोलते हैं। ऑक्युपाइड का ऑपोजिट होता है वेकेंट, वेकेंट मतलब खाली। ओपोनेंट, ओपोनेंट का मतलब होता है विरोधी या प्रतिद्वंदी। ओपोनेंट का ऑपोजिट होता है सपोर्टर या पार्टनर, जिसे हम हिंदी में समर्थक या साथी बोलते हैं। एक्सपैंड, एक्सपैंड को हम हिंदी में विस्तार करना बोलते हैं। एक्सपैंड का ऑपोजिट होता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब
सिकुड़ना। नोटिस, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना। नोटिस का ऑपोजिट होता है इग्नोर। इग्नोर का मतलब अनदेखा करना या नजरअंदाज करना। ब्लैक, ब्लैक को हम हिंदी में काला बोलते हैं। ब्लैक का ऑपोजिट होता है वाइट। वाइट मतलब सफेद। पैनिक, पैनिक को हम हिंदी में घबराहट, खलबली बोलते हैं। पैनिक का ऑपोजिट होता है काम, मतलब शांत। क्लोज, क्लोज को हम हिंदी में बंद करना बोलते हैं। क्लोज का ऑपोजिट होता है ओपन। ओपन मतलब खोलना। पार्शियल, पार्शियल को हम हिंदी में थोड़ा या आंशिक बोलते हैं। पार्शियल का ऑपोजिट होता है होल। होल मतलब संपूर्ण या पूरा। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है बंद करना। ऑफ का ऑपोजिट होता है ऑन, मतलब चालू करना। साइलेंट, साइलेंट का मतलब होता है शांतिमय। साइलेंट का ऑपोजिट होता है नॉइजी। नॉइजी मतलब शोरमय। सेम, सेम का मतलब होता है वही या एक जैसा। सेम का ऑपोजिट होता है अनदर, मतलब अन्य या दूसरा। कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। कोल्ड का ऑपोजिट होता है हॉट। हॉट मतलब गर्म। हंग्री, हंग्री का मतलब होता है भूखे पेट। हंग्री का ऑपोजिट होता है फुल, मतलब भरपेट। रॉ, रॉ का मतलब होता है कच्चा। रॉ का ऑपोजिट होता है कुक्ड, जिसे हम हिंदी में पका हुआ बोलते हैं। सिक, सिक को हम हिंदी में बीमार बोलते हैं। सिक का ऑपोजिट होता है हेल्दी। हेल्दी मतलब स्वस्थ। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक को हम हिंदी में पालतू बोलते हैं। डोमेस्टिक का ऑपोजिट होता है वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब जंगली। टीच, टीच को हम हिंदी में सिखाना बोलते हैं। टीच का ऑपोजिट होता है लर्न। लर्न मतलब सीखना। ट्रस्ट, ट्रस्ट को हम हिंदी में विश्वास बोलते हैं। ट्रस्ट का ऑपोजिट होता है डिस्ट्रस्ट, जिसे हम हिंदी में शक या अविश्वास करना बोलते हैं। लो, लो का मतलब होता है नीचा। लो का ऑपोजिट होता है हाई, मतलब ऊंचा। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, अनोखा। स्ट्रेंज का ऑपोजिट होता है फेमिलियर। फेमिलियर मतलब परिचित। स्पेशल, स्पेशल का मतलब होता है खास, विशेष। स्पेशल का ऑपोजिट होता है ऑर्डिनरी, सामान्य या साधारण। स्टेबल, स्टेबल को हम हिंदी में स्थिर बोलते हैं। स्टेबल का ऑपोजिट होता है अनस्टेबल, मतलब अस्थिर। स्मूथ, स्मूथ को हम हिंदी में मुलायम बोलते हैं। स्मूथ का ऑपोजिट होता है रफ। रफ मतलब खुरदरा। थिन, थिन को हम हिंदी में पतला बोलते हैं। थिन का ऑपोजिट होता है थिक या फैट, जिसे हम हिंदी में मोटा बोलते हैं। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर। फ्रीक्वेंटली का ऑपोजिट होता है ओकेजनली, मतलब कभी कभी। एंशियंट, एंशियंट को हम हिंदी में प्राचीन बोलते हैं।
एंशिएंट का ऑपोजिट होता है मॉडर्न। मॉडर्न मतलब आधुनिक, नया। ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है बोथर, बिना धार वाला। ब्लंट का ऑपोजिट होता है शार्प, मतलब तेज। बिजी, बिजी को हम हिंदी में व्यस्त बोलते हैं। बिजी का ऑपोजिट होता है आइडल, मतलब बेकार। लॉस्ट, लॉस्ट को हम हिंदी में खोना बोलते हैं। लॉस्ट का ऑपोजिट होता है फाउंड। फाउंड मतलब पाना। आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाहरी इलाका या सरहद। आउटस्कर्ट्स का ऑपोजिट होता है सेंटर, मतलब केंद्र क्षेत्र। हार्ड, हार्ड को हम हिंदी में सख्त बोलते हैं। हार्ड का ऑपोजिट होता है सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब नरम। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को हम हिंदी में जटिल या पेचीदा बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स का ऑपोजिट होता है सिंपल, जिसे हम हिंदी में सरल बोलते हैं। गिव, गिव को हम हिंदी में देना बोलते हैं। गिव का ऑपोजिट होता है टेक। टेक मतलब लेना। फुल, फुल को हम हिंदी में भरा बोलते हैं। फुल का ऑपोजिट होता है एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली। लाई, लाई को हम हिंदी में झूठ बोलते हैं। लाई का ऑपोजिट होता है ट्रुथ। ट्रुथ मतलब सच। इंक्लूड, इंक्लूड को हम हिंदी में शामिल करना बोलते हैं। इंक्लूड का ऑपोजिट होता है एक्सक्लूड, मतलब छोड़ देना।